एक समय की बात है, दनु नाम का एक असुर राजा रहता था। उनके दो बेटे रंभा और करंभा, जिनकी कोई संतान नहीं थी, समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए पंचनाड़ा में तपस्या की। रंभा और करंभ ने मालवत यक्ष का ध्यान किया। पहला 5 अग्नियों के केंद्र में बैठा था और दूसरा पानी में खड़ा था। मगरमच्छ के वेश में इंद्र ने करंभ को पैर पकड़कर खींच लिया और उसे मार डाला। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर रंभा ने उसका सिर काटकर अग्नि में समर्पित करने का निर्णय लिया। जब वह ऐसा करने वाला था, अग्नि प्रकट हुई और उसने उसे बताया कि आत्महत्या दूसरों को मारने से भी बदतर है, और उसे वह सब कुछ देने का वादा किया जो वह चाहता था। तदनुसार रंभा ने अग्नि से अधिक तेजस्वी पुत्र की प्रार्थना की, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सके और देवताओं तथा असुरों से भी पराजित न हो। रंभा यह भी चाहती थी कि उसका पुत्र वायु के समान शक्तिशाली, असाधारण रूप से सुंदर और धनुर्विद्या में कुशल हो। अग्नि ने रंभा को आशीर्वाद दिया कि उसकी इच्छानुसार उस स्त्री से उसे एक पुत्र प्राप्त होगा, जिसे वह चाहता था। घर वापस आते समय उसने एक सुंदर भैंस देखी, जिससे उसने विवाह कर लिया। वह उस भैंस को, जो उससे गर्भवती हुई थी, अन्य भैंसों के हमले से बचाने के लिए पाताल में ले गया। एक दिन एक अन्य भैंसे को रंभा की पत्नी से प्रेम हो गया और इसके बाद हुई लड़ाई में रंभा की मौत हो गई। रंभा की पत्नी की मृत्यु उसकी चिता में ही हो गई। अग्नि के केंद्र से ही अत्यंत शक्तिशाली महिषासुर का जन्म हुआ। रंभासुर भी रक्तबीज नाम से अग्नि से जीवित हुआ। रक्तबीज ने शिव से एक वरदान प्राप्त किया, जिसके अनुसार यदि उसके शरीर से रक्त की एक बूंद युद्ध के मैदान में गिरती है तो रक्त से कई रक्तबीज उत्पन्न होंगे और दुश्मनों से लड़ेंगे। इनमें से प्रत्येक रक्तबीज भी बल, रूप और शस्त्र की दृष्टि से दूसरों के समान होगा। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया और देवी और रक्तबीज के बीच लड़ाई में उसके शरीर से खून बहने लगा। जब देवी को रक्त से उत्पन्न लाखों रक्तासुरों को मारना असंभव लगा तो उन्होंने एक युक्ति का सहारा लिया। उसने चामुंडी से रक्तबीज से बह रहे खून को जमीन पर गिरने से पहले चाटने को कहा। तदनुसार देवी ने असुरों को मारना शुरू कर दिया और चामुंडी ने उनके रक्त और मांस का सेवन करना शुरू कर दिया। जब सभी कृत्रिम रक्तबीज मारे गए तो मूल रक्तबीज अकेला रह गया और उनके बीच लड़ाई में देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। चामुंडी ने खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दी।